नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वसंत पंचमी की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये मौसम में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव का सिग्नल है और साथ ही ये हमारे अंदर ज्ञान और कला की एक नई सी ऊर्जा भर देता है। तो आज आइए इस त्योहार के पीछे की जो कहानी है ना और इसका जो गहरा मतलब है उसे समझते हैं। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वसंत पंचमी को ऋतुराज वसंत का पहला दिन कहते हैं, मतलब सभी मौसमों का राजा। और ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति एक लंबी नींद से जागती है, खिल उठती है और बस खूबसूरत हो जाती है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होता अगर इस खूबसूरत मौसम में कोई आवाज ही ना होती। मतलब कोई गाना नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। यही सवाल असल में हमें इस त्योहार की जड़ों तक, इसकी पौराणिक कथा तक ले जाता है। तो चलिए चलते हैं कहानी में। ये कहानी जुड़ी है सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत से, एक ऐसे वक्त से जब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई आवाज नहीं थी, एकदम सन्नाटा था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ये दुनिया बनाई तो उन्होंने सब कुछ बना दिया, पेड़ पौधे जानवर इंसान सब। पर सब कुछ बनाने के बाद भी उन्हें एक अजीब सी, एक गहरी खामोशी महसूस हुई। हर तरफ बस सन्नाटा था, पूरी की पूरी सृष्टि एकदम चुप थी, बिना किसी आवाज। और फिर इसी खामोशी को तोड़ने के लिए एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। और यहीं से, बिलीव मी, ज्ञान और संगीत की असली कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का और जैसे ही वो पानी की बूंदें गिरी, उनसे एक 4 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में किताब और तीसरे में माला। और फिर जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े, बस पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज उठी। हवाओं में एक सरसराहट आ गई, नदियों को कलकल की धुन मिल गई और सबसे जरूरी, हर जीव को बोलने की शक्ति यानी वाणी मिल गई। उनका नाम रखा गया सरस्वती, मतलब वाग देवी यानी वाणी की देवी। और जानते, जिस दिन उन्होंने इस पूरी सृष्टि को आवाज दी थी ना, बस वही दिन आज हम बसंत पंचमी के तौर पर मनाते हैं। तो ये तो हुई पुरानी कहानी, लेकिन सवाल ये है कि ये आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि आज के दिन हम इस त्योहार को मनाते कैसे हैं। असल में ये त्योहार ज्ञान और प्रकृति दोनों का ही जश्न है। एक तरफ स्टूडेंट्स अपनी किताबों की पूजा करते हैं, नई पढ़ाई शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जो आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पूजते हैं। और इन सबके बीच प्रकृति भी अपना रंग दिखाती है। ठीक इसी समय पर खेतों में सरसों के पीले पीले फूल ऐसे खिल जाते हैं कि लगता है जैसे पूरी धरती ने एक सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। अच्छा, एक चीज पर शायद सबने गौर किया होगा, इस त्योहार पर हर तरफ पीला रंग क्यों दिखाई देता है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये असल में ऊर्जा का, एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। देखिए, पीला रंग जो है वो सूरज की चमक को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है और सबसे बढ़कर ज्ञान की रोशनी को दिखाता है। ये सिंबल है अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर समझदारी की, विवेक की रोशनी की तरफ जाने का। और यही वजह है कि ये सिंबलिज्म हमारी परंपराओं में भी साफ साफ झलकता है। आपने देखा होगा, लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और केसर या भात जैसे पीले पकवान भी बनाए जाते हैं जो माँ सरस्वती को भोग लगाए जाते हैं। तो आखिर में ये त्योहार हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है, और वो ये है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर कुछ है तो वो है ज्ञान। ये मंत्र माँ सरस्वती को ही समर्पित है। असल में ये एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारी जिंदगी से अज्ञानता के अंधेरे को मिटा दें और हमें समझ, बुद्धि और एक मीठी वाणी का आशीर्वाद दें। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सी कला है, कौन सा संगीत है या कौन सा ज्ञान है जो किसी के जीवन को आवाज देता है। सोचिए, वो क्या चीज़ है जो हमारी दुनिया को खामोशी से निकालकर उसे एक्सप्रेस करने की खूबसूरती देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।